प्रश्नावली 1.3 व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए आकलन करना है। व्यापक नियम संख्या 1000 में है तो डेफिनेट इसमें 500 को आधार बनाते हुए देखना है। संख्या 500 के जस्ट नीचे है या 500 के ऊपर 600, 700, 800 या 900 तक है। तो इसमें खुद संख्या को अडॉप्ट कर लेते हैं। संख्या कितने स्थान की संख्या है, 1000 की है 500 बेस मानेंगे, सैकड़ा में है तो 50 को बेस मानेंगे, 10,000 में तो 5000 को बेस मानेंगे और उसका नियम कर लेंगे। मोटे तौर पर आकलन ऐसा हो जाएगा इसका। और कुछ अगर पूछा हुआ है आकलन, 10 में आकलन करो, 100 में आकलन करो, तो उसके अनुसार ही करना है। ठीक है। अपनी संख्या की जानकारी में हमने और क्या चीज़ सीखी। दो संख्याओं में वही बड़ी संख्या होती है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है। ठीक है। यदि दोनों में अंकों की संख्या समान है तब उनके बाईं ओर स्थित अंकों की तुलना करते हैं। दोनों में अंकों की संख्या समान है तो उनके बाईं ओर अंकों की तुलना करेंगे। बाईं की ओर, जो बाईं ओर जैसे हम हाथ से पानी पीते हैं उधर से, जैसे हम जोड़ना शुरू करते हैं उधर से कौन सा अंक बड़ा है, जो बड़ा होता है कि वही बड़ी होती है। दूसरी बात, अंकों से संख्या बनाते समय हमें किन प्रतिबंधों के साथ, मतलब प्रतिबंध पूछेंगे उनका ध्यान दें कि क्या प्रतिबंध हैं, उनके अनुसार ही रखें। जैसे 7, 8, 3, 5, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 8 अंक को सबसे बाईं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 8 को सबसे बाईं ओर रखना होगा। सबसे बाईं ओर रखना होगा। ये देखिएगा। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, तो इसका अर्थ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी के जस्ट पीछे 3 अंकों की सबसे छोटी होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी के जस्ट पीछे 4 अंकों की सबसे छोटी होती है। नंबर 4, अल्पविरामों का प्रयोग कैसे करते हैं। इससे भैया लिखने व पढ़ने में नंबरों को आसानी होती है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्पविराम दाहिनी ओर से प्रारंभ होता है, फिर 2 अंक के बाद, पहला दाहिनी ओर से 3 अंकों के बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पहला 3 के बाद, फिर तीसरा भी 3 के, दूसरा भी 3 के बाद, हर किसी में 3 के बाद लगता है। किलो का अर्थ होता है 1000, सेंटी का अर्थ होता है 100वां, मिली का अर्थ होता है 1000वां। या मिली आया 1000वां, सेंटी का आया 100वां, किलो का अर्थ आया 1000। ये देखना, बस यही सीखा हमने इसमें अपनी संख्या की जानकारी। अगला चैप्टर हमारा रहेगा पूर्ण संख्या की जानकारी। पूर्ण संख्या कुछ प्रॉपर्टी होंगी उसमें।